हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जो क्लास चल रही थी, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये एक चैप्टर है जो एक मान के चलिए कि पेपर आउट है, 50% पेपर आउट है। जैसे इसमें तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, दो हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। इन चार टॉपिक में हम ये वादा करते हैं कि कम से कम 5 मार्क्स, दो में से एक पक्का आएगा। परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या, दो में से एक पक्का है। और इसमें ज्वाइंट रह सकता है तरंगाग्र से, आप क्या समझते हैं, या हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत को लिखिए अलग से। तो 5 तो फिक्स है। अब 2 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाए वो ओवर समझिए। तो इसी से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा 1% 100% फिक्स है, 1 2 3 टॉपिक में ही इतना नंबर गेनिंग चैप्टर और कोई नहीं हो सकता है। तो आज है हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। अब देखेंगे, जब प्रकाश में परावर्तन की व्याख्या पढ़ाते थे तो उसमें अगर कहा जाए, तुम्हें एक माइंड में ये चलाना है कि प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या प्रकाश किरण या तरंग के पदों में पढ़ाया जाता था। अब यहां पर तरंग के बजाय तरंगाग्र को आपतित किरण माना जाएगा और तरंगाग्र को ही परावर्तित माना जाएगा। तो और तरंगाग्र समझते हैं क्या? तरंग के लंबवत कोई पृष्ठ हो और जिस पर जो भी पार्टिकल उस पर हो वो समान तरह से कंपन करते हो। तो अब देखिए, इसको पहले तो इसमें है कुछ है ही नहीं। अगर कहा जाए पहला काम पूरे इसमें थ्योरी है और वो थ्योरी को तुम्हें खूब लिखना है, जमकर लिखना है। अगर कहा जाए इस चैप्टर से तुम्हें तैयार क्या करना है इस टॉपिक से, तो थ्योरी फिगर बनाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर तुम्हारा फिगर बन जाता है तो थ्योरी अपने आप ही लिख ले जाएंगे। तो तुम्हें थ्योरी में मेहनत कम करना है, फिगर पर ज्यादा मेहनत करना है, फिगर ना गलत होने पाए। और थ्योरी यार तो क्या बताए, ऐसे बना बना के क्या कहना है, कुछ वो जो क्या कहते हैं गांव में कि कुछ इधर आगे चलो, कुछ पीछे चलो, कुछ धूल ऐसे उड़ाते चलो और कुछ जो संभव हो लिखते चले, अपने आप भर जाएगा पेज। तो यहां पर देखिए, अब अगर इसमें हमें कहना है फिगर को देखिए बहुत इत्मीनान से। देखो फिगर को भाई, एक हमने पृष्ठ खींचा है, जेड जेड डैश दिखाई देता होगा, एक पृष्ठ है जेड जेड डैश। तो कहने का मतलब अब यही पृष्ठ से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, या प्रकाश न कहिए तरंगाग्र यही इसी पृष्ठ पर आपतित होता है और इसी पृष्ठ पर तरंगाग्र परावर्तित होता है। फिगर में देखिए ए बी, ये देखें, ये दोनों आपतित प्रकाश, ये तरंग को चलते हुए दिखाया गया है, आपतित तरंग को चलते हुए दिखाया गया, देखो। और इसके एक लंबवत जो पृष्ठ खींचा गया है, तो जानते हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। तो ये आपतित तरंग को दिखाया गया है और ए बी जो है इसमें ये आपतित तरंगाग्र को दिखाया गया है। तो यहां पर ए बी ये आपतित तरंग है और ये आपतित तरंगाग्र है ए बी। और इस साइड में देखिए ये दोनों जो रेज जा रही है, देखो ये निकल रही है बाहर को, ये परावर्तित तरंग है और इसके लंबवत देखो एक पृष्ठ खींचा गया है ए डैश बी डैश, ये परावर्तित तरंगाग्र है। तो यार फिगर अगर बनाए हैं
तो कुछ ना कह पाओ, तो इतना तो खुद ही जानते हैं कि इसमें ए बी आपतित तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। आप लोग जानते ही हैं कि आपतित तरंग मतलब का आपतन कोण आई माना जाता है, परावर्तन कोण आर माना जाता है। तो बना बना के बहुत कुछ लिख सकते हैं। कहने का मतलब जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिख दिया है, जह विध होय नाथ हित मोरा, तुम्हें हित करना है, अपने क्वेश्चन को वहां पर अच्छे से करना है। क्वेश्चन को ये नहीं हाय अब क्या करें, अब कहाँ जाइए, तो हमें याद ही नहीं आ रहा है, तो ये ना हमारे शब्दों को रटना है ना कुछ, अपना बना बना के तुम्हें लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। हम यही कहेंगे कि माना जड जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। तो देखें चित्र में देखते रहे भाई, जहां हम कोई नई बात कहेंगे वो तुरंत बताएंगे। देखो सामने है जड जड डैश, तो इतनी बात हम पहले लिख देते हैं। देखें, देखो यहां पर माना जड जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हुआ है। देखो तिरछा ही आपतित हुआ, कहने मतलब पहले बता दिए हैं, यहां तरंग के बारे में बड़ी बात करना है। ये आपतित तरंग और परावर्तित तरंग को दिखाया क्यों गया है, इसीलिए दिखाया गया है कि भाई जब आपतित तरंगाग्र को दिखाएंगे तो उसके लंबवत जो पृष्ठ खींचेंगे उसी को तो हम तरंगाग्र कह पाएंगे, इसलिए। बाकी यहाँ तरंग का कोई बात नहीं। तो हम ये कहेंगे माना, देखो चित्र में, माना जड जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हुआ है। माना टी बराबर 0 समय पर, मतलब जब समय 0 है, तुम ही लोग बताओ, जब समय 0 है तो तरंगाग्र जड जड डैश के पृष्ठ को किस बिंदु पर स्पर्श करता है, बिंदु ए पर स्पर्श करता है। तो इतनी बात समझ गए कि t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र इसे बिंदु ए पर स्पर्श करता है, तथा माना तरंग की चाल, माना तरंग की चाल b है, इस माध्यम में जो तरंग चल रही है उसकी चाल कितना है, b है। तो हम यही कहेंगे कि पुनः माना तरंग की चाल क्या है, b है। तो इतनी बात कह लें कि माना जड जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र तिरछा आपतित हुआ है। इतनी बात समझ गए। जिस पर तरंगाग्र कह सके तो हाँ, जिस पर माना जड जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी, यहां पर ए बी, तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हुआ है। इतनी बात कह चुके। अब हम यही कहेंगे कि माना t बराबर 0 समय पर, माना t बराबर 0 समय पर, तुम ही लोग बताओ जब समय शून्य है, 0 है, तो तरंगाग्र इस पृष्ठ को कहां टच कर रहा है, खुद ही देखिए। तो माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जड जड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जड जड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। देखो भाई यहां तक बात समझ गए कि बिंदु ए पर स्पर्श करता है। t बराबर 0 समय पर ये कहां स्पर्श करता है, बिंदु ए पर। अब समझते हैं कि जब तरंगे ये आगे चलेंगी तो ये जो तरंगाग्र है ये आगे को चलता जाएगा। तो वही बात हम यही करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि तरंग की चाल क्या होगी, तो हम यही मान लेते हैं कि माना तरंग की चाल, हाँ तरंग की क्या कह लीजिए, तरंगाग्र की चाल कह लीजिए। माना तरंगाग्र की चाल v है
तथा, बस ये ध्यान दीजिए गौर से, हम ये मान लिया कि मानक तरंगाग्र की चाल कितनी है, b है, तथा तरंगाग्र का बिंदु b, तरंगाग्र का ये बिंदु b, देखिए ये तरंगे ऐसे आगे जाएंगी तो ये तरंगाग्र भी ऐसे खिसकता जाएगा, और देख रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे तरंग नीचे को जाएगी, तो ऐसे ऐसे तरंगाग्र खिसकता नीचे जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बिंदु B है ये यहां से चलकर A डैश पर पहुंच जाएगा, इस बिंदु पर पहुंच जाएगा A डैश पर। तो हम यही मान लेते हैं कि पुनः माना तरंगाग्र की चाल B है, जो T समय में, माना तरंगाग्र की चाल B है जिसका बिंदु B T समय में, कितने समय में, T समय में बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। तो ये B जो है T समय में कहां पर पहुंचता है, A डैश पर पहुंचता है। तो हम यही कहेंगे पुनः माना क्या माना, देखें भाई तरंगाग्र चलेगा तो उसकी स्पीड मान लीजिए, पुनः माना तरंगाग्र की चाल, पुनः माना तरंगाग्र की चाल B है जिसका, देखो ये पूरा तरंगाग्र यहां पर नहीं पहुंचेगा, ये ऐसे खिसकता नीचे को जाएगा। तो ये हमारा जो बिंदु B है एक समय ऐसा आएगा कि ये A डैश पर पहुंच जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि माना तरंगाग्र की चाल, पुनः माना तरंगाग्र की चाल B है, जिस तरंगाग्र की चाल B है जिस पर जिसका बिंदु B कितने समय में, T समय में, बिंदु B T समय में, जिसका बिंदु B T समय में कहां पहुंच जाता है, ये जो बिंदु B है ऐसे जाएगा जब तरंग नीचे, तो T समय में बिंदु A डैश पर पहुंचता है। हाँ, तो तरंगाग्र की चाल B है जिसका बिंदु B T समय में बिंदु A डैश पर पहुंचता है, A डैश पर पहुंचता है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हल्का सा यहां पॉइंट समझ लीजिए। हम लोग ये जान गए हैं कि ये तरंगाग्र जब आगे चलेगा तो इसका बिंदु B जो है ये T समय में कहां पर पहुंचता है, A डैश पर पहुंचता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखो गौर करें, अब इसमें मजे की बात यह है कि ये जब तरंगाग्र AB आगे को बढ़ेगा, जब तरंगाग्र AB आगे को बढ़ेगा तो ये A डैश के बीच विभिन्न बिंदुओं से टकराता हुआ आगे जाएगा। कहने का मतलब खुद समझिए, ये ऐसे समझिए जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन देखे होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो जब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो उस इंजन के ऊपर एक ऐसे लगा होता है जो उस वायर तार को स्पर्श करता हुआ, मतलब वो जो इंजन के ऊपर एक लगा रहता है वो तार को हमेशा क्या करता रहता है, स्पर्श करता हुआ चलता है। और मजे की बात देखे होंगे ये भी कि जैसे वो ट्रेन के इंजन के ऊपर जो विद्युत सप्लाई वाला लगा होता है, वो जब तार को स्पर्श करते हुए चलता है तो उससे चिनगी निकलती रहती है। ये भी देखे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर मान ले, क्या कहते हैं, वो तार को हम मान ले परावर्तक पृष्ठ, तार को मान ले Z डैश, और वो जो उस पर लगा होता है विद्युत स्पर्श करता है इंजन का भाग, उसको हम तरंगाग्र मान ले। तो जो जो वो तरंगाग्र स्पर्श करने वाला आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वो उस तार के विभिन्न बिंदुओं से टकराएगा। और हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस ने क्या बताया, तो हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। मतलब वो जब टच करता हुआ स्पर्श है तो उसे चिनगी निकलती है कि नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे,
द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। जब वो तार को स्पर्श करते हुए चलेगा तो उससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और वो तरंगिकाएं जो निकलेंगी वो भी प्राथमिक चाल बी से ही, क्योंकि प्राथमिक तरंग कितने चाल से चलती थी, बी, वो भी प्राथमिक तरंग की ही चाल से चलना प्रारंभ कर देंगी। तो हम यही कहेंगे कि जिसका बिंदु बी टी समय में बिंदु ए डैश पर पहुंचता है। अब देखेंगे ज्यों-ज्यों देखेंगे ज्यों ज्यों वही चीज, ज्यों-ज्यों क्या चीज, तार को मानिए वही परावर्तक पृष्ठ, इंजन का वो भाग ऊपर ऊपर जो स्पर्श करता है वो भाग, ज्यों-ज्यों तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा वैसे त्यों, ये तो वही बात हुआ, हिंदी वाली बात हुई, तुकांत जिसे कहते हैं। जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ए व ए डैश के बीच विभिन्न बिंदुओं से, देखेंगे भाई राइटिंग नहीं बन रही इस समय क्योंकि स्पीड से लिखना है, माफ करिएगा, बीच विभिन्न बिंदुओं से टकराएगा, से क्या होगा, टकराएगा। अब खुद ही बताओ, हम लोग रोज देखते हैं हाइगेंस को तो मारो गोली, जब वो उससे टकराएगा तो उससे चिनगियां निकलेंगी, तो वही कहेंगे जो तरंगाग्र आगे बढ़ेगा ये विभिन्न बिंदुओं के बीच ऐसे पॉइंट से टकराएगा, तो इससे क्या, वो जो इससे चिनगी कहते हैं इसमें हम तरंगिकाएं कहेंगे। तो वही बात हाइगेंस के अनुसार, और यह इच्छा होगी लिख दीजिएगा कि हमने बहुत देखा है इलेक्ट्रिक तार में ऐसा होता रहता है। हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं से क्या निकलेंगी, जिसे चिनगी कहते हैं हम लोग, उसे हम यहां उन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी जो प्राथमिक तरंग की चाल v से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो वो द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत कहता है सेकंड वाला, v से ही आगे बढ़ेंगी। अब देखो बात, इसका मतलब आगे बढ़ेंगी, तो इसका मतलब यही हुआ कि देखेंगे क्या हुआ, जितने समय में बिंदु बी ए डैश पर पहुंचेगा उतने ही समय में द्वितीय, अब देखो हाँ तो आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहले टकराएगा तो वो द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी, तो सबसे पहले तरंगाग्र इस पृष्ठ के किस बिंदु पर टकराता है, ए पर, तो ए से ही द्वितीय तरंगिकाएं सर्वप्रथम निकलेंगी। तो हम वही कहेंगे कि सिंस सबसे पहले तरंगाग्र बिंदु ए को स्पर्श करता है, इसलिए वहीं से सेकंड वेव, देखो हल्का अंग्रेजी में लिख देते हैं, वहीं से सेकंड वेव निकलेगी जो यहीं से सबसे पहले निकलेगी, जो टी समय में क्या
टी समय में ये दूरी जितना बी चाल से ही टी समय में तरंगाग्र का बिंदु बी कितना दूरी तय करके यहां पहुंचा है, बी ए डैश दूरी तय करके, तो उतनी ही दूरी बिंदु ए से द्वितीय तरंगिका चलकर बिंदु बी डैश पर पहुंचेगी। तो वही बात जो टी समय में सेकंड वेव निकलेगी, जो टी समय में किसके बराबर दूरी, बी ए डैश, टी समय में बी ए डैश, जितने समय में बी से ए डैश पर वो पहुंची उतने ही समय में ए से ये उतनी ही दूरी चलकर बी डैश पर पहुंचेगी। तो जो टी समय में बी ए डैश के बराबर दूरी तय करके बिंदु बी डैश पर पहुंचेगी, बिंदु बी डैश पर पहुंचेगी। ये बात समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी बी ए डैश है उतनी ही दूरी ए बी डैश होगी, क्योंकि उतना ही समय उतना ही चाल से, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो हम यही कहेंगे अतः क्या हो जाएगा, देखो बी ए डैश दूरी, क्योंकि उतनी ही बी ए डैश जितनी दूरी है उतनी ही ए से द्वितीय तरंगिका चलेगी, बराबर ए बी डैश, और ये दूरी होगी कितना, ये दूरी है, और सब लोग समझते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, और चाल क्या है, बी है, और समय क्या है, टी है। तो इतनी बात हम लोगों को पता लगा कि बी ए डैश, ये बी ए डैश और ए बी डैश ये बी टी दूरी है और ये बराबर है। यहां तक एक स्टेप काम समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या है, अब इतनी बात समझ गए कि ए बी डैश और बी ए डैश ये बराबर है, इतना समझ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें नए तरंगाग्र का पोजीशन क्या होगा। जैसे ये आपतित तरंगाग्र है तो परावर्तित तरंगाग्र हमें जानना है। तो पहले बी क्या करेंगे, परावर्तित तरंगाग्र जानने के लिए एक बात सब लोग जानते हैं कि तरंगाग्र है क्या। तरंगाग्र अगर कहा जाए क्या चीज है, तो वो तरंग के लंबवत होता है, ऐसा पृष्ठ जो तरंग के लंबवत होता है। तो कहने का मतलब, और एक बात हम जानते हैं कि किसी वृत्त के परिध पर खींची गई स्पर्शी, किसी वृत्त के परिध पर खींची, ये क्लास 10th के मैथ की थ्योरम है सर्किल की, किसी वृत्त की परिध पर खींची गई स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो ए बी डैश दूरी है ये त्रिज्या हम मान लेते हैं। तो देखेंगे हम यही कहेंगे, क्या करेंगे, ए बी डैश दूरी को, ए बी डैश अर्थात बी ए डैश अर्थात बी टी दूरी को त्रिज्या मानकर एक गोलीय चाप खींचते हैं। तो हम यही कहेंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर, अब इधर देखिए यहां पर केंद्र मानकर ए बी डैश की दूरी लेकर, ए बी डैश की दूरी नहीं त्रिज्या लेकर, त्रिज्या शब्द कहना क्यों बेटर होगा, क्योंकि त्रिज्या पर स्पर्शी लंब होती है, तो त्रिज्या कहना ज्यादा बेटर होगा। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं, एक गोलीय चाप कहने की कोई जरूरत नहीं, चाप हमेशा गोलीय होता, आर्क, एक चाप खींचते हैं। और अब ध्यान दीजिए कहीं भी है, देखिए ये मान लीजिए केंद्र है, ये हमने चाप खींच दिया, तो केंद्र से चाप को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या होगी। अब इस त्रिज्या से होकर जाने वाली एक स्पर्शी खींच दे, तो ये स्पर्शी हमेशा इस त्रिज्या पर लंब होगी। तो ठीक वही देखिए, एक चाप हमने खींचा और चाप से बी डैश ए डैश एक स्पर्शी खींच दिया जो त्रिज्या पर लंब होगी, और इसीलिए इस स्पर्शी को हम परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। तो एक चाप खींचते हैं और
ए डैश, एक चाप खींचते हैं जिस पर, कह दीजिए ज्यादा बेटर होगा, जिस पर देखो क्या किया, जिस पर ए डैश बी डैश, जिस पर ए डैश बी डैश स्पर्शी खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं जो देखिए ये हाईलाइट पेन से कर देंगे वहां एग्जाम में, जो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित, जो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, जो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित, देखेंगे जो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित, जो परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, तो तुम्हें परावर्तित तरंगाग्र मिल ही गया। आपतित तरंगाग्र ये था, ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है, बात टेंशन खत्म हुई। ये तो थ्योरी था। अब हल्का सा परावर्तन का नियम क्या है, आपतन को और परावर्तन को बराबर दिखा दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इरेज कर सकें और आगे चलें। अब देखिए बच्चों, अब हमें आई और आर को बराबर दिखाना है। तो ये जो आई एंगल है ये त्रिभुज ए बी ए डैश में बन रहा है। तो ले लीजिए त्रिभुज आई के लिए त्रिभुज ए बी ए डैश एंड आर देखो किस त्रिभुज में बनता है, ये देखो आर त्रिभुज बनता है ए बी डैश ए डैश में। तो आई वाला त्रिभुज लीजिए, आर वाला त्रिभुज लीजिए, तो क्या है ए बी डैश ए डैश में। देखिए कितना अच्छा बात है, साइन आई इक्वल, देखिए भाई साइन आई, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को, ये बीच वाली लाइन भूल जाइए, ये मानो लिखा ही नहीं है, ये भूल जाए। अब इस त्रिभुज को देखिए, कहने का मतलब साइन बराबर होता है लंब बटा कर्व, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो यहां पर देखेंगे आई के सामने, नाक के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो लंब इसमें है बी ए डैश, तो ये हमारा लंब क्या हो जाएगा बी ए डैश। और देखेंगे ये लंब बी ए डैश हो गया, क्योंकि आई के नाक के सामने भुजा है, जो जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये दूसरी 90 अंश बना रही है, तो ये सबसे बड़ी हो नहीं सकती। सबसे बड़ी भुजा क्या है ए ए डैश, ए ए डैश। और साइन आर बराबर, देखो आर को देखिए, अब इस त्रिभुज को देखिए, इस लाइन वाले को भूल जाइए, अब इस त्रिभुज को देखिए, तो आर के नाक के सामने भुजा ये है ए बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए बी डैश अपान ए ए डैश। आप देखेंगे तो यहां पर देयरफॉर साइन आई अपान साइन आर इक्वल क्या हो जाएगा बी ए डैश अपान ए ए डैश। ये देखो साइन आई का मान है, ये चौथे नंबर पर जाएगा, ए डैश ये ऊपर चला जाएगा, ए ए डैश अपान ए बी डैश, ए डैश कैंसिल हो गया, ये साइन आई अपान साइन आर इक्वल देखेंगे क्या हुआ बी ए डैश अपान ए बी डैश। और ध्यान दीजिए ये बी ए डैश कितनी दूरी है बी टी, और ए बी डैश कितनी दूरी है बी टी, तो इसे बी टी अपान बी टी भी लिख सकते हैं, और ये कटकर क्या हो गया 1 हो गया। दिस इंप्लाई दैट साइन आई इक्वल साइन आर, दिस इंप्लाई दैट एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये प्रूव्ड हो गया। परावर्तित किरण, कहने का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रथम नियम प्रूव कर दिए, सेकंड नियम नहीं लिखेंगे अगर नहीं, ये परावर्तन का सेकंड नियम है, और प्रथम नियम तुम्हें जरूर लिखना होगा
नहीं, एक नंबर कट जाएगा। और वो जानते हैं सेकंड नियम क्या है, आने वाली जाने वाली और उस पर खींचा गया लंब सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं सब। ये बोर्ड एक ही तल तो है, तो नीचे आप लोग हम बोल देते हैं, यही कहेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। बस ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। और ये बहुत अच्छा आसान शब्दों में पढ़ा जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।